कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। देश के लिए मरने के लिए हम लोग हाजिर है सर। शुरू से सर हम लोग जान देने वाले हैं बचपन से सर। नेता का पेंशन नहीं है सर, नेता का पेंशन चल रहा है। हम लोग तो जान देने वाले हैं, भीतर का गोली खाने वाले हैं सर, उसके लिए कोई पेंशन नहीं सर। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सरकार तरह तरह की योजना लाती है, बजट पास करती है, पैसा खर्च करती है, लेकिन क्या वो योजनाएं जमीन पर पूरी तरह से उतर पाती हैं? क्या स्थानीय अधिकारी या स्थानीय प्रशासन या उसके जिम्मेदार उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं? एक ही सर फोकस था, एक ही गोल था और वो भी पूरा नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे उतना करने के बाद। अब इन युवाओं को देखिए। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार के कई शहरों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। ये युवा इस स्कीम से, इस योजना से नाराज हैं। लेकिन इनके नाराजगी की वजह क्या है? आखिर इतना आक्रोश इनके अंदर आता कहां से है? सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं से लेकर नौकरी तक हर मोड़ पर इन युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भला इनके अंदर नाराजगी आए भी क्यों ना? हम आपको अग्निपथ योजना के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि सरकार की छोटी बड़ी योजनाएं या सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अखबार में छपी इस खबर को देखिए। पिछले दिनों अखबार में छपा कि पीसीएस में 6 सवाल गलत और 2 के अनुवाद त्रुटिपूर्ण। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में 6 सवाल गलत पूछे गए और 2 सवालों के हिंदी अनुवाद त्रुटिपूर्ण है। यह दावा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने किया है और वे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराने जा रहे हैं। अब इसी खबर का एक हिस्सा ये भी है कि पीसीएस 2019 और 2020 में पूछे गए 38 सवाल गलत थे। आयोग ने पिछले दिनों पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की थी, जिसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षाओं में 38 सवाल ऐसे पूछे गए थे जिनके उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में बदले गए या पूरा सवाल ही हटा दिया गया। तो भला सोचिए कि युवा सड़क पर आखिर क्यों ना आए। अब इस खबर को देखिए। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के बहरियाबाद की है, जहां एक सचिव को लाखों के गबन के आरोप में निलंबित किया जाता है और उस पर मुकदमा दर्ज होता है। खबर में लिखा है कि लंबे समय तक विवादों में घिरे रहने के बाद वर्ष 2020 में निलंबित स्थानीय साधन सहकारी समिति के सचिव नरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ मंगलवार को लाखों रुपए के गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके ऊपर 26,61,810 रुपए के गबन करने का और 9,73,668 रुपए के ऋण नियम के विपरीत बांटने का आरोप है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जखनिया के अपर जिला सहकारी अधिकारी निरंकार मौर्य ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर उल्लेख किया है कि खानपुर थाना क्षेत्र के मौधा निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह बहरियाबाद साधन सहकारी समिति के सचिव थे। उनके पास भीमापार, पलीवार और हंसराजपुर समिति का भी अतिरिक्त चार्ज था। उन्होंने भीमापार समिति के उपकेंद्र बड़ा गांव पर गेहूं खरीद में लगभग 11 लाख का गबन किया और करीब 6.5 लाख का उर्वरक बेचकर उसका पैसा डकार गए। अब गांव से आने वाले इन युवाओं के बारे में सोचिए। इस खबर का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा या वो किन किन परेशानियों का सामना अपने आम जीवन में करते हैं। अब इस खबर को देखिए। लखनऊ पुलिस ने 7 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एक जालसाज को दबोचा है। वह जालसाज गाजीपुर के डीआईओएस ओम प्रकाश राय के रिश्तेदार का करीबी है। इतना ही नहीं, इस खबर में तो ये भी लिखा है कि गाजीपुर के डीआईओएस व उनकी पत्नी सहित कई पर केस भी दर्ज है। अब आते हैं उस खबर पर जिसकी वजह से बिहार के कई शहरों में कई सारे युवा सड़क पर उतर आए हैं। जी हाँ, अग्निपथ। देश के प्रहरी बनेंगे 46,000 अग्निवीर। सरकार एक योजना लेकर आई है जिसमें सेना भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और जवानों की 1 साल में नियुक्ति की जाएगी। अग्निपथ योजना में
भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ योजना में एक साल में 46,000 भर्तियां होंगी। इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया है। चयनित युवा 4 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 वेतन मिलेगा, जो चौथे साल तक 40,000 रुपये का हो जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11.71 लाख रुपए का कर मुक्त सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। सर 4 साल के लिए गए, 9 महीना का ट्रेनिंग हुआ सर, उसके बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा सर। तो क्या कहाँ जाएंगे सर? हम लोग का तो दिमाग में एक ही बात है, फौज का वर्दी है सर, ट्रेनिंग करना है, बंदूक से ये करना है वो करना है, उसके बाद हम क्या सर देश के लिए मरने के लिए हम लोग हाजिर है सर शुरू से। सर हम लोग जान देने वाले हैं बचपन से सर। नेता का पेंशन नहीं है सर, नेता का पेंशन चल रहा है, हम लोग जान देने वाले हैं, भीतर का गोली खाने वाले हैं सर, उसके लिए कोई पेंशन नहीं सर। साल से हम लोगों का मेडिकल फिट है, लेकिन आर्मी एग्जाम एग्जाम बार बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग 2 साल से इंतजार कर लिए हैं, हम लोग सब्र का बहुत अहम सीमा पार कर चुके हैं, हम लोग को अब नहीं सहना है, हम लोग को लिखित और चाहिए। और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं, टीओडी हम लोग को नहीं चाहिए। ये सर हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया, 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। अभी लमसम यहाँ पे हम लोग 500 से 1000 के करीब में पूरेंगे, 2000 होंगे हमारे आबादी थोड़े देर में। ये केवल 4 साल के लिए इनको भर्ती किया जा रहा है, जिसमें से इनकी ट्रेनिंग जो होगी 6 महीने होगी। आज मैं खुद फौज में इंक्लूडिंग माई ट्रेनिंग 41 ईयर्स रहा और किसी भी सेना में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो, एक अच्छा सैनिक बनने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। आज चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इन्फेंट्री हो या आर्मर हो या आर्टिलरी हो या इंजीनियर्स हो, हर फौज में बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट आ गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ऐसे में 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में अगर आप समझते हैं कि वो इसको उस माफिक से इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके माध्यम से लड़ाई जीती जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये सारे सवाल अपने आप में गंभीर हैं। उम्मीद है इस रिपोर्ट को सरकार जरूर देखेगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।